नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, 90 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 90 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या ये फंक्शन है वो x बराबर 0 पर फलन सतत है या फिर अवकलनीय है या नहीं। तो सततता के लिए हम लोग क्या करेंगे, f(x) का मान f(0) का मान f(0) माइनस 0 का मान f(0) + 0 के बराबर आता है तो सतत है, नहीं तो नहीं है। अपन इस फंक्शन को मैं अलग अलग पार्ट में तोड़ देता हूँ। देखो, x का मान अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो -1 काम करेगा x का मान नेगेटिव के लिए, क्योंकि यह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव काम करेगा, 1 काम करेगा, क्योंकि x/x 1 हो जाएगा। ये 0 काम करेगा, x का मान 0 लेंगे था, राइट बात। अब तीनों में फंक्शन की मान अलग अलग होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सभी की साइड्स अलग अलग होगी है। लेकिन अगर आपको x बराबर 0 पर चेक करना है तो x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, क्योंकि अपने को सभी अलग अलग मान आ रहे थे। तो x बराबर 0 पर फंक्शन सतत नहीं है। अब सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। सतत है, सतत भी नहीं है, और अवकलनीय चेक किया वो भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अवकलनीयता की कंडीशंस हमने फॉलो की। x + h माइनस f(x)/x + h माइनस x, ये इसका मान x + h का मान अपने चेक किया f'(x) का मान। तो यहाँ पर जैसे हमने फंक्शन का मान रखा तो ये अलग अलग मान आ रहे थे, तो हमने इस टाइप से अपन सोल्व किया। तो हमारे पास ये अवकलनीयता भी f(0 + h) लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f(x + h) के लिए मतलब पॉजिटिव के लिए 1 काम करेगा, और 1 के लिए हमारे पास 0 काम करेगा। ठीक है, 0 के लिए 1 काम करेगा और 0 काम करेगा। ये हमारे पास हो जाएगा 0 + h का मान कितना, हमारे पास h काम करेगा, और माइनस हो जाएगा 0। तो 1/h x का मान अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन दूसरे फंक्शन में काम करेगा -1 चलेगा, तो उसके लिए अलग वैल्यूज आ रही थी। तो अपन चेक कर सकते हैं कि ये अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अगला हमारे पास 91 क्वेश्चन देखते हैं। तो c का मान निकालना, तो c का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे। देखो, ये लैग्रांज प्रमेय को सिद्ध सत्यापित करा। लैग्रांज प्रमेय के लिए c का मान निकालने के लिए f' का मान अपन कैसे निकालते थे, fb माइनस fa/fb माइनस a। f' का मान fb है ना, f3 माइनस f1/3 माइनस 1। f3 का मान f' का मान हमारे पास है 3x² + 5x + 7। अवकलन किया हमारे पास तो f' बराबर हो जाएगा 6x + 5। f' का मान ये हो जाएगा 6c + 5 हो जाएगा, और f3 का मान हमने चेक किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की जगह 3 रख दें, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, तो और 5 3 हो जाएगा 15 + 7 हो जाएगा, राइट है बात। अब जोड़ा तो हमारे पास 34 हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं होगा, हाँ 34 नहीं होगा, अब 3 का मान निकाल, 19 में 9 आ जाएगा, और यहाँ 49 हो जाएगा, राइट है, 49 आ जाएगा। और f1 का मान चेक करेंगे तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 + 7 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 15। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे f' का मान कितना है, 6c + 5। f3 का मान हमारे पास 49 - 15 बटा हो जाएगा 2, और जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17। 34 - 2 = 17 हो जाएगा। तो 6c बराबर 17 में से 5 गए तो पीछे रहे 12, तो c का मान कितना हो जाएगा, 12/6 का मान कितना है, 2। 92 क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको चेक करना dy/dx निकालना था इसका। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - y² बटा x² + y² बराबर हो जाएगा c। क्योंकि साइन ले लेंगे तो ये साइन log x c हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ही काम करेगा ना, कहने का मतलब। अब ये फंक्शन आ जाएगा y²
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x, 2y y1 हो जाएगा, 2x 2y y1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये इस इधर भेज देंगे, 4 और 4 0 हो जाएगा। हाँ 2x काम करेगा ना, x के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो यहाँ पर हमारे पास भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक काम करो ना, इधर वाले का c का अवकलन 0 हो जाएगा, इधर वाले का अवकलन देखो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 2y y1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y y1। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 0 के साथ चला जाएगा, स्क्वायर 0 के साथ गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y y1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y y1 हो जाएगा। अपने को तो y1 का मान निकालना था यहाँ से, तो देखो अपन y1 का मान निकालेंगे, y1 का मान निकालते हैं ना, तो चेक करते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे और बट्टा में डाल देंगे। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी 2x क्यूब 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y y1 एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब y1 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर y1 प्लस y क्यूब 2y क्यूब y1। अपने को तो y1 का मान चाहिए, तो ये y1 ये पड़ा, और ये पड़ा y1 और ये पड़ा y1, इस सब को इधर ले लेंगे। राइट है बात? तो ये 1 और 4 और 4 2 और 2 कितना हो जाएगा 4y y1 एक्स स्क्वायर, ये y क्यूब y1 है, y क्यूब y1 ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। राइट है बात? अब इसको इधर भेज देंगे, लेकिन ये 2x क्यूब कट जाएगा, 2 ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इधर रहेगा 4x वाई स्क्वायर हो जाएगा। राइट है बात? अब देखो 2 माइनस से माइनस कर देगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो y1 का मान ये एक्स स्क्वायर 1x कट जाएगा, तो y1 का मान हो जाएगा एक y कट जाएगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका मान। ठीक है, 93 क्वेश्चन है, इसको भी चेक करते हैं अपन। तो y बराबर एफ यू बराबर जी एक्स, एफ ऑफ जी अवकलनीय फलन, एफ और जी अवकलनीय फलन है, तो x बराबर 0 पर इसका मान कितना होगा अपन को चेक करना है। देखो डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश जी एक्स हो जाएगा, फिर जी एक्स का जिसको माना उसका गुणा में अवकलन करें तो जी डैश एक्स हो जाएगा। राइट बात है ना? अब इसका मान x बराबर 0 पर चेक करना, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स 0 लिख दो और जी डैश एक्स 0 लिख देंगे, और ये ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा था। ठीक है, अगला हमारे पास है t समय पर गतिमान वस्तु की स्थिति में x का मान हमारे पास है a cos nt, y का मान है a sin nt, dx बटा dt का मान कितना हो जाएगा a n a cos का हो जाएगा माइनस साइन t, और dy बाई dt का मान कितना हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos t, a n cos n t। 2 बार अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा एन स्क्वायर ए कॉस एन टी,
और इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा एन ए एन स्क्वायर साइन एन टी माइनस ए स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट में अपन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास वो अपना तवरन आ जाएगा। कहने भाई इसका वर्ग करके जोड़ना था, ये वर्ग कर दो, ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने 2 बार अवकलन करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका हमारे पास मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट इसका मान हो जाएगा n की घात 4 और यहाँ पर हमारे पास मान देखो n की घात 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन टी प्लस ए की घात 2 n की घात 4 साइन स्क्वायर एन टी, ठीक है। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा n की घात 4। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं कि इसको मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। तो एन की घात 4 इसको मैं कॉमन ले लेते हैं, n की घात 4 ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी, इसका मान कितना होता है 1। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया एन स्क्वायर ए आया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था, 95 क्वेश्चन है ना, ये समझने लायक प्रश्न है। देखो एफ एक्स फंक्शन का मान कितना है मेरे पास, एफ एक्स फंक्शन का मान है ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है। अपने को चेक करना है एफ डैश के माइनस 0 पर चेक करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 की तरफ जाएगा, एफ के माइनस एच प्लाइनस एफ के बटा के माइनस एच माइनस के, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में मान रखा तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच का मान कितना मेरे पास ये, तो यहाँ मैं लिख दूंगा के माइनस एच साइन पाई के माइनस एच और माइनस एफ के का मान लिख देंगे तो के का मोड साइन पाई एक्स की जगह के लिख दिया तो पाई के बट्टा माइनस एच, सही है ना। अब देखो एक्स के माइनस एच का ग्रेटेड इंटीजर अपन को चेक करना है, तो ये अपने अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग काम करेगा। माइनस देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास जो मान आए ना ये पाई के गुणा में आए हैं, ये भी पाई के गुणा में आए, लेकिन जब h का मान 0 की तरफ टेंस करेगा ना, 0 की तरफ जाएगा ना h का मान, तो मैं k का मान, जैसे k का मान मैं सम ले लेता हूँ, सम का मतलब 2 ले लेते k का मान, ठीक है। जैसे 2k का मान जैसे सम की तरफ जाएगा, k सम की तरफ जाएगा तो उसके लिए अलग ही रिजल्ट आएगा, और k विषम जाएगा तब उसके लिए अलग रिजल्ट आएगा। कैसे, k यदि सम की तरफ जाएगा तो k माइनस 0 का मान, जैसे k का मान 2 जाएगा, कहने का मतलब सम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कैसे जाएगी, यहाँ पर इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा वो आपको चेक करना है। कैसे, देखो एक तो इसमें 2 अलग अलग, एक -1 की 4k k माइनस 1 पाई, ये आंसर आ रहा है इसका। आपको इस सर कैसे आया आंसर, देखो k का मान पॉजिटिव लेंगे तब तो तब भी आएगा रिजल्ट, और k का मान नेगेटिव लेंगे तो आगे नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, केवल माइनस का फर्क आ रहा था, ये इसीलिए किया ऐसा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इसका रिजल्ट्स अपन इस प्रकार से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने क्या बोला, x बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन है वो अवकलनीय है। तो अपन सबसे पहले फंक्शन तो लिख देते हैं ना,
पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉस एक्स मोड का मॉड्यूलस प्लस एक्स मोड। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉस एक्स मोड माइनस एक्स मोड। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन एक्स मोड प्लस एक्स मोड रहा। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन एक्स मोड माइनस एक्स मोड रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आपको दिख रहा है? देखो, इसने क्या बोला कि x बराबर 0 पर कौन सा फलन अवकलनीय है। 0 पर फलन, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, और इसको भी चेक करें, और इसको भी चेक करें। ठीक है, तो देखो, आपको अवकलनीय फलन का मतलब होता है कि ऐसा फलन जिसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ अवकलनीय फलन x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर 0 प्लस h पर अपन का मान है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h, और इसका मान किसके बराबर है? लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब f 0 माइनस h माइनस f 0 बटा माइनस h काम करेगा। तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, कहने का मतलब ये दोनों इक्वल कब आएगा? जब ये नहीं वे जो फंक्शन है वो सब मोड का अंदर हो। देखिए, जैसे ये फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन यूज़ किया मैंने, तो यहाँ पर जैसे मैंने h का मान h लिखा तो ये पॉजिटिव कर देगा इसको, और यहाँ पर लिखा तो ये भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसके अंदर भी नेगेटिव सिंबल का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो यहाँ तो साइन है, लेकिन साइन में तो किसका माइनस का फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर तो माइनस का फ़र्क आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का इसमें नहीं होगा, सीधी सी बात है। और कॉस में तो भस्म कर देगा, लेकिन ये तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। समझ आ रही बात? और यहाँ पर नेगेटिव का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों, ये तीन दोनों साइड्स इक्वल आ जाएगी, 0 पर भी इक्वल आ जाएगा। साइन 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, और इनका मान दोनों साइड्स पर अपन रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 की तरफ टेंस करेगी, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये चीज़ थी अब उनको समझने लायक। 0 बटा h, यहाँ पर भी 0 बटा माइनस h, 0 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है 96 हो गया। 97 क्वेश्चन, x प्लस मोड ऑफ x बराबर 2y, y x का एक ऐसा फलन है कि y x का ऐसा फलन है जिसमें आपको चेक करना है कि ये कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले अपन को इसमें दोनों अलग अलग साइड्स अपन को चेक कर देने हैं, राइट है बात। देखो, x प्लस मोड y का मान, x प्लस मोड y का मतलब होता है कि इसके दो मान हो जाएंगे। इसके मान कैसे? बराबर क्या हो जाएगा? 2y। एक तो इसका मान y का मान पॉजिटिव काम करेगा, और एक इस y का मान क्या काम करेगा? नेगेटिव काम करेगा। ठीक है, एक तो y का मान पॉजिटिव काम करेगा और एक नेगेटिव काम करेगा। जब y का मान पॉजिटिव काम करेगा तब तो ये फंक्शन काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा तब ये फंक्शन काम करेगा, राइट है बात। अब आप कहोगे सर ये कितना है, आपको चेक करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे इस यहाँ पर ये जो y का मान है ना, अच्छा y फलन है, तो y फलन का मान, अच्छा इसका मान निकाल देते हैं। तो देखो, y मोड का मान कितना है मेरे पास? 2y माइनस एक्स। y मोड का मान मेरे पास, इसके मोड हटाया तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके क्या आ जाएंगे? y मोड का मान हमारे पास एक तो 2y माइनस एक्स आ जाएगा और एक 2y माइनस एक्स हो जाएगा। एक तो आ जाएगा प्लस का और एक आ जाएगा माइनस का। ठीक है, जब माइनस का आएगा तो y का मान जब नेगेटिव होगा तब माइनस का आ जाएगा, y का मान पॉजिटिव होगा तब ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, अब इसके दो कंडीशन अलग अलग आ गई। अब आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। देखो, y बराबर हमारे पास x पर है, इसने क्या बोला होगा? y x का एक ऐसा फलन है कि y एक x का, y जो फंक्शन है वो x का ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर
जगह dy/dx अपन निकाला मेरे पास, तो यहाँ पर भी हमने पास कितना आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आएगा वो अपन को चेक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बाई ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर y के मान नेगेटिव की तरफ ले लेंगे। y का मान यदि ऑप्शन में देखो y x का मान बड़ा लेगा, y का मान छोटा लेंगे, सीधी सी बात है, ऑपोजिट चलेगा दोनों एक दूसरे के। तो x का मान इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, x का मान 0 से छोटा, ठीक है, सॉरी x का मान छोटा लेंगे, तो यहाँ पर देखो x का मान छोटा लेंगे तो y का मान बड़ा आ जाएगा ना, x का मान छोटा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होगा, जैसे देखो y बराबर हमारे पास क्या आया -2y + x, राइट है बात। अब इसका अवकलन करो, कितना आएगा dy/dx, इसको इधर भेज देंगे तो 3 dy/dx बराबर 1, तो dy/dx बराबर हमारे पास 1/3, 1/3 आ जाएगा। तो ये y का नाम नेगेटिव लिया तब आया, y का मान क्या आया 0 से छोटा, y का मान 0 से छोटा लिया, तो y का मान 0 से 0 के छोटा लिया तो x का मान भी 0 से छोटा ही आएगा, सीधी सी बात है। इधर की तरफ जाएगा तो x का मान भी 0 से छोटा ही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, 98 वाला प्रश्न है ना, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके परीक्षा में आने लायक है प्रश्न, आपको दिमाग में ये रखना है। जैसे ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आप दिमाग में रख सकते हैं। अब इसको करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको x³ है उसका मैं मान लूँगा sin थीटा, और y³ है उसको मैं मान लूँगा cos थीटा, अरे sin थीटा और sin फाई मान लूँगा y को। अब इस दोनों को मैं सॉल्व करूँ, और पीछे मैंने एक ऐसा आपको एग्जाम्पल भी करवाए रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल अभी देख लेता हूँ मैं, एक हाँ ये इस टाइप का एग्जाम्पल आपको करवा रखा है मैंने, ठीक है। इस एग्जाम्पल की तरह आपको x का मान sin थीटा और sin A sin B मान लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। x³ बराबर sin A, y³ बराबर sin B, तो हमारे पास इधर की तरफ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर A cos A हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर B बराबर साइन B हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। A³ ये हमारे पास x³ का है साइन A माइनस कॉस A, नहीं साइन A माइनस साइन B। अब A और B वाला फॉर्मूला लगा देना, बस नॉर्मल चीज़ है। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेम फॉर्मूला भी यूज़ होगा, एक ही जगह A³ यूज़ होगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम फर्क ही आएगा। यहाँ पर हमने केवल इतने माइनस, इसका ही तो फर्क आएगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ जो रिजल्ट्स आएगा वो अपन को आपको दिमाग में रखना है कि जैसे अपने पिछले किया ना वैसा ही रिजल्ट इसमें भी रिजल्ट वही आएगा, जो अपने पीछे किया वही आएगा। जैसे इसमें जो बाई ऑप्शन में अपन चेक करते हैं ना कभी भी, तो देखो साइन A cos B, जैसे ऐसे लिख सकते हैं cos A sin B, ये पूरा cos A sin B, इसका फॉर्मूला इसी प्रकार यूज़ किया और इसी फॉर्मेट में इसको करना है। तो इसका जैसे आंसर आया 1/1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस वाई वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो वाई वाला दोनों ऑप्शन में है मैच हमारे पास, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे पास क्या आया था -1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई की पावर 6 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 6, दोनों ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन उसके गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, हालांकि आपको ऐसे फॉर्मेट में ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर ये गुणा में अवकलन भी आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा बन जाएगा आपके, दोबारा ये जब आप करेंगे तब x³ हो जाएगा, यहाँ पर भी y³ हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको मानेंगे उसको गुणा में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह बच जाएगा, और ये बट्टा में आ जाएगा y³, सीधी सी बात है। y वाला बचेगा ना तो y वाला बट्टा में चला जाएगा, y वाला बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपको एक परीक्षा में अपन को सरल करने का तरीका। अगला प्रश्न है हमारे पास, कॉस इनवर्स
इसका मान कितना आएगा 99 क्वेश्चन देखो 1999 क्वेश्चन। दोनों तरफ आप इसका अवकलन करेंगे, लेकिन आप एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसका मान मैंने अभी आपको पीछे ऐसा एक प्रश्न करवाया हुआ है, उसके हिसाब से अपन देखें। जैसे ये ऐसा अभी मैंने अभी किया था पीछे, क्या आया था वाई बाई एक्स आया था, इसका भी उत्तर वाई बाई एक्स ही है। ये पीछे यहाँ पढ़ाया था का, ये पढ़ा था, ये पढ़ा वाई बाई एक्स आया था, सेम ही तो है ना, इसका भी यही सेम है, इसका भी उत्तर वही आएगा वाई बाई एक्स आएगा। 100 क्वेश्चन है, वह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको चेक करना था कि एफ एक्स प्लस वन एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, यदि एफ 4 का मान 65 है, एफ 4 का मान 65 है, ए बी सी किस में है हमारे एक जीपी के अंदर है, तो जीपी का मतलब होता है कि उसका अनुपात सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि ए बी सी जीपी के अंदर है, तो यहाँ हमारे पास जो उसका अवकलन आएगा ना, वही भी जीपी के अंदर ही आएगा। समझ आ रही बात कुछ? आप कई बार क्या स्टूडेंट मेरे को पूछने लग जाते हैं कि सर